23 जून को विपक्षी दलों की पटना में बैठक। राहुल या अखिलेश के हाथ होगी यूपी की कमान। क्या सीट शेयरिंग पर दोनों के बीच बनेगी बात? बिहार से 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल फूके जाने की तैयारी हो रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार को हराने की हर कोशिश की जा रही है। इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है, शायद उसे विपक्षी पार्टियां समझ रही हैं। तभी तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार न केवल विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने में जुटे हैं, बल्कि इस चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की रणनीति बनाने के लिए 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में महाबैठक रखी गई है। महाबैठक में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस तो हिस्सा लेगी ही। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, स्टालिन, जयंत चौधरी समेत कई विपक्षी दलों के दिग्गज नेता हिस्सा लेंगे। जहां तक कांग्रेस की बात है, अभी तक ये आशंका थी कि पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर राहुल गांधी इस बैठक के हिस्सा होंगे। उसको लेकर भी अब तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी दी। वो कांग्रेस पार्टी कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी and former President Rahul Gandhi ji will attend. We already informed that Mallikarjuna Kharge ji and Rahul ji will attend the opposition party meeting on Patna. But how do you see the reaction coming up from the BJP? Because of the frustration. Now they know that fear is, now they know that real fight is coming against them. That's all. So what's the impact of this meeting? What we expect from this? No. You are actually, we believe that it is a high time to have a unity among the opposition to fight against these forces, those who are ruining the country. This is what. कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में सीटों की शेयरिंग का फॉर्मूला भी तैयार किया जाएगा, यानी किस राज्य से किस पार्टी के हिस्से में कितनी सीटें जाएंगी। जाहिर है किसी भी लोकसभा चुनाव के लिए यूपी काफी अहम होता है, क्योंकि इसी राज्य की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में सभी की नजर यूपी पर ही टिकी है। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बात बन सकती है, क्योंकि पिछले चुनावों में कांग्रेस खास दम नहीं दिखा पाई थी। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी उसकी हालत खस्ता ही थी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन का कड़वा अनुभव भी रह चुका है। ऐसे में क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी के मत से सहमत होंगे? ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल और अखिलेश के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मामला अटक सकता है, क्योंकि यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी सपा कांग्रेस की अपेक्षा बेहद मजबूत मानी जाती है। ऐसे में कांग्रेस यानी राहुल गांधी की तरफ से अखिलेश यादव को सीटों का जो ऑफर दिया जाएगा, क्या अखिलेश यादव उसे मंजूर करेंगे? गठबंधन का यही दर्द है कि जितनी पार्टियां होती हैं, विचार भी उतने ही होते हैं। अब ममता बनर्जी ने भी गठबंधन में यूपी की अगुवाई के लिए अखिलेश का ही नाम लिया है। तो क्या अगर ममता बनर्जी की बात मानी जाती है तो कांग्रेस कुर्बानी देने को तैयार होगी? ममता बनर्जी ने तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी सुझा दिया है, जिसके मुताबिक यूपी में कांग्रेस के खाते में 10 से ज्यादा सीट मिलती दिखाई नहीं देती है। वहीं अखिलेश ने भी हाल ही में गठबंधन के सवाल पर वैसे ही बात कही है जैसी ममता ने की थी। अखिलेश यादव की भी मंशा यही है कि यूपी में कांग्रेस, सपा और आरएलडी के बीच अगर गठबंधन होता है तो सीटों के बंटवारे पर अंतिम मुहर उन्हीं की लगे। ऐसे में यूपी में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला काफी पेचीदा हो सकता है, क्योंकि 2017 में जब राहुल गांधी साइकिल पर सवार हुए थे तो अखिलेश और राहुल बुरी तरह से पटकनी खाए थे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ही वो अनुभव अभी भुला नहीं पाए होंगे। ऐसे में राहुल और अखिलेश दोनों का एक दूसरे की बात मानना और मनवा लेना टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। बहरहाल ये सारी बातें अभी कयासों के लिहाफ में छुपे हैं, जिस पर से पर्दा तो 23 जून को होने वाली बैठक के बाद ही उठ पाएगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।